बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट एंड चिली। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगे हैं मैक्रोनी रोल। तो चलते हैं जिसकी तैयारी की तरफ। ये देखिए जी, मैंने लिए हैं जी मटर और मैक्रोनी, इन दोनों को हमने कर लेना है बॉयल। अलग अलग हम इन दोनों को बॉयल करेंगे। चिकन मैक्रोनी रोल बनाने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखिए मटर हो गए जी मेरे बॉयल, गर्मा गर्म मटर हैं जी। इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने दें। और यहाँ जी मैक्रोनी को भी मैंने कर लिया है जी बॉयल। और यहाँ पे ये जो मिक्सचर है मेरे पास, जो कल मैंने ब्रेड रोल बनाए थे उसका मिक्सचर मैंने ज़्यादा बनाया था ताकि नेक्स्ट डे मैं ये रोल तैयार कर सकूँ। तो इस मिक्सचर के अंदर हमने अपने बॉयल मटर और बॉयल मैक्रोनी कर देनी है जी शामिल। ये देखिए इस तरह मैंने इसको शामिल कर दिया। इसके अंदर थोड़े से अपने स्पाइसेस इसमें और ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। अब यहाँ पे मैंने इसमें एक बॉयल एग छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी इसके अंदर शामिल कर लिए। ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसके साथ। अब हमने इसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने कल ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा बनाया था ताकि अगले दिन मैं इनको रोल के अंदर इनकी फिलिंग कर सकूँ। कल मैंने चिकन ब्रेड रोल तैयार किए थे आपके लिए, वो रेसिपी मेरी आप जाकर देख सकते हैं। अब हम तैयार करने लगे हैं चिकन मैक्रोनी रोल्स। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है मिक्स। तो चलते हैं जी, अब हम इसकी फिलिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने मैदे को या आटा या अंडा कुछ भी आप ले सकते हैं। मैदे को मैंने पानी में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से तैयार कर लिया। और पट्टियाँ जो हैं जो रोल की मार्केट से इजीली मिल जाती हैं, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने मार्केट से ली हूँ। इनको मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर अपनी जो ये फिलिंग तैयार की है इसको इसके अंदर इस तरीके से फिल करेंगे। रोल्स को किसी भी शेप में आप दे सकते हैं, सबसे इजी में मुझे ये लगा तो मैंने इस तरीके से इसको शेप देनी है। अब आपने जो लिक्विड तैयार किया था उसको ब्रश के साथ हम अपने रोल पर अप्लाई करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके। हर तरफ से आपने इसको लगाना है ताकि आपका जो रोल का मिक्सचर है वो फ्राई करते वक्त बिल्कुल ना निकले अंदर से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है ताकि आपके जो ये कॉर्नर्स है इसके अच्छे तरीके से ब्लॉक हो जाए। इसी तरीके से हमने सारे अपने रोल हैं जी वो कर लेने हैं जी तैयार। ये देखिए मैंने एट अ टाइम दो रख के जो इसकी पट्टी है उसको फिलिंग को मैंने इसके अंदर फिल किया है ताकि जल्दी जल्दी से काम हमारा हो जाए। तो फिर इसको तैयार करके मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये इफ्तारी के वक्त इसका फ़ाइनल लुक होगा जो वो करेंगे हम आपके साथ शेयर। इस तरीके से प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करना है ताकि ऑयलिंग के टाइम जब इसे हम फ्राई करें तो इसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। सही है जी। ये देख लें इस तरीके से हमारे सारे रोल हो गए हैं जी तैयार। जो पीस टूटे हुए अंदर से थोड़े ख़राब निकलते हैं, आप उसको कोई भी थोड़ी छोटी मोटी शेप दे के इस तरीके से रख लें, ज़ाया बिल्कुल ना करें। चलें जी, अब हम इसको करते हैं जी फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये ब्रेड रोल की वजह से ऑयल में आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी शामिल हैं। अब यहाँ पे ऑयल गर्म अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि आपका जो ये रोल अंदर जाते साथ ही फ्राई होना शुरू हो जाए। देखिए जी ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे जब दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे। यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार चिकन मैक्रोनी रोल्स हो गए जी बिल्कुल तैयार। बहुत इजी और बहुत ही यमी इफ्तार में ये लगते हैं। तो ये हमारी ननी मुनी सी है जी इफ्तारी। ये देख सकते हैं जी, मैंने साथ में पालक के पकोड़े भी बनाए हैं। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी आपके साथ करेंगे जी शेयर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के और यम्मी लगते हैं। अपना रखिए जी बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।